तो मेरे दिल की आवाज़ इंग्लिश में नहीं आ पाती। और अगर इसमें अच्छे नंबर आते तो मैं आज ATM सीकर होता। सेकंड ग्रेड के बच्चे को पीजी में डाल दिया। ग्रेड 5 में है, सीकर से अकेली बस में बैठती है और चोमू में मेरे पिताजी लेने आ जाते हैं, वो अपने आप उतरती है। हम ट्रेन में मूंगफली नहीं खा सकते उसके साथ। नमस्कार, आज हम फ्लोरेटो वर्ल्ड स्कूल में हैं और यहाँ मैं एक मीटिंग से फ्री होकर जो ही बाहर निकला तो ही मुझे एक अभिभावक मिले। उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने सोचा इस बातचीत को सभी पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए। तो हमारे बीच में है हमारे अभिभावक BL सर। BL सर, आपका फ्लोरेटो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो BL सर, आप अपने बारे में अपना परिचय दर्शकों को देवें। सर, मैं बनवारी लाल जयपुर ज़िले में परमानपुर का रहने वाला हूँ और मेरी बच्ची यहाँ 3 साल से पढ़ रही है साहब। आप क्या काम करते हैं मैं BL सर? भारतीय खाद्य निगम में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भावनगर गुजरात काम देखता हूँ साहब जी। तो फ्लोरेटो में तो हमारे यहाँ सीकर सिटी या लक्ष्मणगढ़ सिटी या सालासर कस्बे के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो आप जयपुर से फ्लोरेटो तक कैसे पहुँचे? सर, जयपुर से फ्लोरेटो मैं गुजरात नौकरी करता था, इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ था। तो मेरी बच्ची वहाँ पढ़ रही थी, लेकिन मुझे किसी से पता चला तो मैं यहाँ आके मैंने देखा और मुझे एक बार विश्वास हुआ कि मुझे देखना चाहिए। तो मैंने मेरी बच्ची को ग्रेड 2 में यहाँ एडमिशन कराया, लेकिन स्कूल में हॉस्टल व्यवस्था थी नहीं, तो फिर भी मैंने बच्ची को एडमिशन करा करके बच्ची को PG में रखा, ग्रेड 2 की बच्ची को। लेकिन बच्ची अब 5th ग्रेड में है और बच्ची की परफॉर्मेंस इतनी हाई अच्छी है कि मैं हिंदुस्तान के कई राज्यों में नौकरी करने के बाद मेरे बच्चे का एडमिशन उन जगह नहीं करवा रहा, मैं अहमदाबाद नहीं करवा रहा, जबकि हम हस्बैंड वाइफ सिविल सर्विस में हैं, हमें अच्छे शहरों में हमारी पोस्टिंग है, दोनों एक जगह हैं। और उसके बाद मैंने विचार किया कि मैं जयपुर पढ़ा हूँ, मैं जयपुर के भी कई स्कूलों में विजिट किया, लेकिन मेरी बच्ची का स्पोर्ट्स और एजुकेशन वो और कम्युनिकेशन स्किल से मैं इतना प्रभावित हुआ कि वो बच्ची मेरे से ज़्यादा सोच पा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल से आप इतने ज़्यादा प्रभावित कैसे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर, मैं इंग्लिश में BBC निश्चित पिछले 16 साल से सुनता आता हूँ और वो इंग्लिश में सुनता हूँ, मेरे को समझ में सारी बातें आती हैं, लेकिन जो प्रोनंसिएशन था वो डिट्टो वही था। और बच्ची को कुछ ऐसे शब्द हिंदी में, वो शब्द को सड़क और शंकर में अंतर कर पा रही है। उसको पता चल रहा है, हिंदी की बात करूं तो वो शंकर को श बोल रही है जो लगना चाहिए, जबकि जनरली हम भी श और श में फर्क नहीं करते हैं। मैंने बेटी से एक दिन क्वेश्चन किया कि बेटा तुम क्या बनना चाहती हो, और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि बेटी बोली कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं IAS का जिक्र करता रहता था, लेकिन मेरी बेटी का जवाब था मैं गुड सिटीजन बनना चाहती हूँ। ये जवाब मेरे को अंदर तक छू गया। मैं BL सर इस चीज़ का समर्थन करना चाहूँगा, क्योंकि एक रिनाउंड प्रोफेशनल बनना या एक अधिकारी बनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक अच्छा नागरिक बनना है। बिना कोई बड़ी पदवी हासिल किए भी एक आदमी अच्छा नागरिक बन सकता है। और परिवार में अगर एक बच्चा एक अच्छे नागरिक के रूप में पेश आ रहा है तो मैं मानता हूँ कि वो परिवार हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। तो BL सर, आप ये बताएं कि आपकी जो इंग्लिश की जो पढ़ाई है और आज की पढ़ाई है, इसमें कोई अंतर नोट कर पा रहे हैं आप? जी सर, अंतर हमारा पढ़ाई का मकसद था सिर्फ सरकारी नौकरी और उसी हिसाब से। और अभी जो मेरी बेटी का टेम्परामेंट इतना साइंटिफिक है और वो है कि 5th क्लास की बच्ची मुझे रेस्पॉन्स कर रही है कि मुझे गुड सिटीजन बनना है, वो जर्मन सीख रही है। अगर घर में पौधे सूख रहे हैं तो वो कि जीव है, इनमें पानी डालिए, वो खुद पानी अपने सारे काम छोड़ के पौधों में पानी डालेगी। हम कहीं पब्लिक प्लेस में तो हमें गंदगी नहीं करने देगी। हम ट्रेन में मूंगफली नहीं खा सकते उसके साथ। ये हमारे साथ हुआ, हम ट्रेन में मूंगफली खा रहे थे तो उसने अलग से पॉकेट लिया कि आप इसमें डालेंगे तो खाएंगे, क्योंकि मैं ये तो कह नहीं सकता कि उसने मेरे से सीखा है। जब मैं ग्रेड 2 में बच्चे को यहाँ छोड़ जाता हूँ और फिर उसकी सब कुछ वो यही है, इसीलिए मैं मेरे बच्चों को जयपुर में पढ़ा करके, अहमदाबाद में पढ़ा करके सीकर लाया हूँ। और सीकर में मेरे पेरेंट्स को रखूंगा, मेरे पेरेंट्स रहेंगे और मेरे 3 बच्चे यहाँ रहेंगे। लेकिन मुझे क्योंकि बच्ची जब PG में रह करके उसको ट्यूशन नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ हो। बड़ी सरप्राइजिंग सी बात सामने आई कि आपने बच्ची को ग्रेड 2 में PG में रखा। PG में तो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे रहते हैं, कंपटीशन के बच्चे रहते हैं,
और सेकंड ग्रेड की बच्ची को पीजी में डाल दिया वो आपने। सेकंड ग्रेड की बच्ची मेडिकल की तैयारी करने वाली बच्ची का रूम शेयर करती थी, और उससे ज़्यादा वो चीज़ें, वो 5 बजे उठना, बस के लिए तैयार होना, क्योंकि स्टाफ को पता था कि प्रिंसेस पीजी में रहती है, तो मुझे कुछ स्टाफ का नाम ध्यान में नहीं है, वो उसको पर्सनल बूस्टअप करते थे कि बेटा तुम बहादुर लड़की हो, तुम रह सकती हो। तो आपको अगर इंग्लिश जो आज के दिन इंग्लिश मिल रही है जी वैसी इंग्लिश मिलती तो आप अपने आप को कहाँ पे इस टाइम पे देखते? सर, ये तो डेस्टिनी तय करती बात हिंदी और इंग्लिश की, तो ये भाषा हम सीख जाते, ऐसी कोई बात नहीं थी, और हम समझ तो पा ही रहे हैं। आप इंग्लिश में, मैं जवाब तो हिंदी में दूंगा, आप मुझे इंग्लिश में कुछ मुझे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मेरे दिल की आवाज़ इंग्लिश में नहीं आ पाती सर। मैं आपको जो मेरी जो और इंग्लिश आप अच्छी पढ़ चुके होते तो आज के दिन क्या होते, क्या फ़र्क होता? सर, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन सर मेरे आरएस में 17 की जगह 45 नंबर आते तो मैं किस चीज़ में? इंग्लिश कंपलसरी में सर। कितने नंबर आए आप? मेरे 17 एक बार 14 एक बार 11 आए, 3 बार मैंने मेंस दिया। मीन्स 11, 14 और 17 आउट ऑफ 100। ये तो बहुत कम नंबर थे। बस यही सर, पूरा खेल यही था। और अगर इसमें अच्छे नंबर आते तो मैं आज एडीएम सीकर होता। शिखर के एडीएम होते, मतलब कहीं का भी एडीएम होता सर, क्योंकि मेरे बैचमेट वाले सब, क्योंकि मुझे कोऑपरेटिव मिला, फिर मैं गया नहीं। उससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रेड क्लास 1 सर्विस में आ चुका था, मेरा सिलेक्शन भी हुआ, मुझे कोऑपरेटिव मिल रहा था एक बार, और एक बार इंस्पेक्टर फूड सप्लाई मिल रहा था, लेकिन मैं उधर गया। मैं आप इस चीज़ को नोट कर रहे हैं कि अगर आपका अंग्रेजी विषय स्कूलिंग के दौरान मजबूत होता जी, तो आप सिविल सर्विसेज में और बेहतर पद पे होते। निश्चित रूप से सर। फ्लोरेटो में या प्रिंस के किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चे का 1 नंबर पे मोटो केवल मार्क्स लाना नहीं होना चाहिए। नो डाउट हमारे बच्चों के बहुत अच्छी संख्या में मार्क्स आ रहे हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर 2020 के 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स में 656 स्टूडेंट्स ने 90% प्लस स्कोर किया प्रिंस एजुकेशन हब में। मीन्स मार्क्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य मार्क्स लाना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चे को आने वाले भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है, जिसमें वो एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभा सके। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और ओवरऑल डेवलपमेंट कभी भी केवल 4 दीवारी में नहीं हो सकता। मेरे से कई बार अभिभावकों का जिक्र रहता है कि सर प्रिंस और अन्य में अंतर बेसिकली क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि प्रिंस में क्लासरूम से बाहर भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, और अगर क्लासरूम से बाहर बहुत कुछ नहीं सिखाया जाए तो फिर बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो मजे की बात है कि मेरी बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो ग्रेड 5th में है, सीकर से अकेली बस में बैठती है, और चोमू में मेरे पिताजी लेने आ जाते हैं, वो अपने आप उतरती है, ड्राइवर अंकल को पैसे देती है, और गाड़ी रुकने के बाद सीट छोड़ती है। तो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, मुझे भी पता नहीं था, और मुझे सुनकर खुद को आश्चर्य हो रहा है कि एक 5वीं क्लास का लगभग 9-10 साल का बच्चा सीकर से जयपुर तक बस में स्वयं के स्तर पे अकेला जा सकता है। इतना इंडिपेंडेंट होना प्रैक्टिकली शायद सोचा भी नहीं जा सकता। सर, इसके लिए मैंने क्या किया है, जब वो बस में बैठती थी तो 1-2 बार पीछे से उसको बिना बताए मैंने एस्कॉर्ट भेजा। पीछे से बैठ के आता है, उसी बस में बैठाते हैं, उसको पता नहीं होता है। फिर हमें पूरा विश्वास हो गया कि मेरी बच्ची फ्लोरेटो स्कूल में पढ़ती है, तो वो सब मैनेज कर सकते हैं। उसको कराटे आता है, फोन साथ में होता है कैसे, और उसको ड्राइवर कहता है जल्दी उठो, तो तब तक नहीं उठेगी जब तक बस बिल्कुल नहीं रुक जाएगी। कंडक्टर एक बार बोला कि बेटा आप गोद में बैठ जाओ इनको, बोले मैंने पूरा टिकट लिया है, मैं गोद में नहीं बैठूंगी, क्योंकि उसको बैड टच और गुड टच का पता है। जी, भविष्य में बच्चा नौकरी चाहे सरकारी करे या प्राइवेट करे वो मुद्दा नहीं है। भविष्य में बच्चा एक देश का बेहतरीन नागरिक बने और वो हर चैलेंज से डटकर मुकाबला कर सके, ऐसे नागरिक हमें तैयार करने हैं। तो बीएल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपसे अकस्मात ही मुलाकात हुई जी। और बहुत कुछ चीज़ें आपके द्वारा बोली हुई हमारे लिए प्रेरणादायक है। जी। हम भविष्य में और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी, थैंक यू सर।